भाई एक लड़की के गोली लगी है। जब भी गांव में दूध लेने के लिए जाता हूँ तो मेरे को ना लोग ताने देते हैं कि भी आपकी लड़की अच्छा पैसा कमा रही है। लड़की इंटरनेशनल प्लेयर थी, ये टेनिस की प्लेयर थी। साइबर सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ सेक्टर 57 के फेज 2 में एक दिल को दहला देने वाला मामला देखने को मिला है, जहां पर पिता ने अपनी टेनिस की इंटरनेशनल खिलाड़ी बेटी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जिस समय वह रसोई में खाना बना रही थी। बताया जा रहा है कि पिता ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से एक के बाद एक 5 गोलियां दागी, जिनमें से 3 गोलियां उनकी बेटी को लगी, जिससे उस बेटी की मौत हो गई। ये हमारे पास ये इंटीमेशन आई थी 11:30 बजे बरिंगा हॉस्पिटल से, भाई एक लड़की के गोली लगी है। और उस इंटीमेशन सूचना के आधार पर वहाँ पहुंचे। वहाँ लड़की का जो चाचा था कुलदीप है, वो वहाँ मिले। वो मिले में जी पूरी घटना के बारे में मुझे पता नहीं, इसके पिताजी हैं दीपक, वो बताएंगे। उसके बाद में हमें दीपक के घर पर गए तो घर पर ही दीपक मिल गया जहाँ घटनास्थल था। मकान नंबर 156 सुशांत लोक 2 सेक्टर 57। ठीक है, पिताजी वहाँ मिल गए। पिताजी से पूछताछ करी, भाई क्या मामला था, कैसे कैसे क्या हुआ। क्योंकि पिताजी ने बताया कि मैं ना जब भी गांव में दूध लेने के लिए जाता हूँ तो मेरे को ना लोग ताने देते हैं कि भी आपकी लड़की अच्छा पैसा कमा रही है। तो इस लड़की इंटरनेशनल प्लेयर थी, ये टेनिस की प्लेयर थी। और इसके कुछ दिन पहले ना इसके काफ़ी मेडल भी नेशनल भी खेल रही है और ट्रॉफी जीत कर भी लेकर आई है। कुछ दिन पहले इसके चोट लगी कंधे में और इंजरी ज़्यादा चोट होने के कारण इसने खेलना बंद कर दिया। फिर इसने अपनी पर्सनल एकेडमी खोली। उस एकेडमी में लड़के भी आते थे, लड़की भी आती थी लॉन्ग टेनिस से खेलने के लिए। तो गांव वाले लोग, इसके पिताजी का कहना है कि मैं जब भी दूध लेने जाता हूँ तो गांव वाले कहते हैं भाई तेरी लड़की तो अच्छा पैसा कमा रही है, तू तो लड़की के पैसे की कमाई करता है। और इस बात के ऊपर इसको टेंशन होगी। इसका पिताजी कई दिन से अपनी लड़की को समझाता रहा, कहता रहा भी बेटिया अकेडमी बंद कर दे। उसने वो कही भाई पापा एकेडमी खोलने से क्या परेशानी है, एकेडमी तो क्या लड़की के काम नहीं करती, तो एकेडमी खोलने में बताओ कोई दिक्कत है, और कोई बात हो तो मेरे को बताओ। एकेडमी तो मैं ठीक करा रही हूँ, मैं तो अपने कि यानी कि प्लेयर बच्चों को टेनिस से खिला रही हूँ, तो इसमें बुरा काम क्या है। तो इस बात के ऊपर इसका बाप शंकी था। उस शंकी के आधार पर, शक के आधार पर उसने अपने लड़की के हाथ से 3 गोली मारी और रसोई में खाना बना रही थी और पीठ पर खूब गोली मारी। पीठ पर गोली मारी तो उसकी जो गोली लगने के कारण उसकी हत्या। दरअसल पुलिस को मृतका के चाचा ने सूचना दी थी कि उनकी भतीजी को उनके बड़े भाई ने गोली मारी है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पिता को हिरासत में ले लिया, जिसने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि जब मैं दूध लेने के लिए जाता था तो लोग मुझे ताना देते थे और कहते थे कि तुम्हारी बेटी काफी अच्छा पैसा कमा रही है, तुम बेटी की कमाई खा रही है। लोगों के तानों से तंग आकर मैंने बेटी को कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन जब बेटी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उसे गोली मार दी। हाँ, उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया। लाइसेंस रिवॉल्वर था, उसका लाइसेंस रिवॉल्वर 32 बोर का पीठ पर लगी थी। लड़की के पिताजी का काम है, रेंट का काम है, इन्हें बिल्डिंग बना के और किराए पे दे रखी है। हाँ, लड़की हमने तो खिरमरिंगा हॉस्पिटल में मिली है, लेकिन जो जिसके या चाचा है वहाँ रसोई में खून पड़े हुए है, खून पड़े हैं वहाँ। और ये चाचा ने भी यही बताया हमारे को भी लड़की रसोई में पड़ी हुई थी और उसको हम ले गए। पिताजी के अलावा इसका एक बड़ा भाई है और एक ये लड़की है, एक माँ है और पिताजी फर्स्ट फ्लोर पर। सेक्टर 57 का वकवा है, ये पुलिस स्टेशन सेक्टर 56। बता दें कि मृतका युवती 24 वर्षीय राधिका टेनिस की इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, जिसको पिछले दिनों एक मैच खेलते समय
कंधे पर चोट लग गई थी, जिसने खेलना बंद कर दिया था और अपने घर के नजदीक ही कोचिंग सेंटर खोल लिया था, जो कि कुछ समय में ही काफी पॉपुलर हो गया था, जिसे लेकर लोग मृतका के हत्यारोपी पिता को बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की सर्विस रिवॉल्वर को कब्जे में लेते हुए मौका मुआयना करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्रवाई क्या अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।